दिग्भ्रमित करके कुछ, हम भी एक चिकित्सक हैं इसलिए चिकित्सक के ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चिकित्सक द्वारा भी मैंने भ्रमित हो करके वो बच्चा डिप्रेशन में जाने लगा है। 2 साल तक अगर कंसीव नहीं करती है तो समझिए कि केस गोइंग टुवर्ड इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है। उसको सचेत होकर के डॉक्टर का एडवाइस लेना। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सच टीवी न्यूज। मैं हूं मंजीत और सिवान की पहचान की बात करेंगे। सिवान की पहचान में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, बहुत सारे समाजसेवी हैं जो कि अपने अपने माध्यम से सिवान की पहचान में अपना कदम बढ़ाते हैं। आज मैं ऐसे ही एक ऐसे शख्स के पास पहुंचा हूं जो समाज के उन्नति के लिए, समाज के हमेशा सोच विचार के लिहाज से समाज को उन्नति का रास्ता दिखाते हुए हमारे साथ डॉक्टर एच रहमान सर जुड़े हैं, जो कि चिकित्सा पदाधिकारी हैं बिहार स्वास्थ्य सेवा बिहार सरकार में और पीएचसी हुसैनगंज में पोस्टेड हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पोस्टेड होने के बावजूद भी ये अपने तालीम से, अपने पेशे से लोगों के अंदर जो एक सेवा देने का काम कर रहे हैं, वाकई में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि सिवान में बहुत सारे डॉक्टर हैं, पुरुष में, महिलाएं में, लेकिन पुरुष में स्त्री एवं प्रसूति रोग में कोई अब तक डॉक्टर हमने देखा नहीं है। क्योंकि ये जो पेशे से डॉक्टर की उपलब्धि समाज में जो है, एक डॉक्टर का जो रूप होता है, दूसरा भगवान का दर्जा कहा जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सबसे बड़ा परिवार का एक अंग होता है कि हर परिवार के, जैसे माता पिता के बहुत सारे जो दंपति होते हैं उनके बच्चे नहीं हो पाते हैं और बच्चे को लेकर काफी वो लोग दूर दर जाते हैं, निराश होकर लौटते हैं घर पे। लेकिन इस तरह का अब जो सोच है उनके पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिवान में हमारे साथ जो डॉक्टर साहब जुड़े हैं इस तरह का लगातार सेवा दे रहे हैं। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पोस्टेड हैं और सिवान के स्टेशन रोड पे नियर बचपन स्कूल के बगल में आप यहाँ अपना एक प्रैक्टिस जारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर कि जो आप काम कर रहे हैं लोगों के लिए, ये बहुत बड़ा काम है सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे सर, आजकल जो मतलब मौसम चल रहा है, इस मौसम में बहुत लोग को तमाम तरह की बीमारियां होती है, डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, खुजली टाइप हो जा रहा है, बरसात का मौसम हो गया है, तो इन सब के बचने के लिए कैसा उपाय है सर? देखिए, पहले मेरा आप परिचय जान लें। जी जी। हम जो है होम्योपैथिक स्ट्रीम से हैं। जी जी। और हमारे यहाँ जो भी मेथड है ट्रीटमेंट का वो एलोपैथिक से डिफर है। जी, डिफरेंट है सर। हाँ, डिफर है। हमारे यहाँ देखिए, पहला अंतर तो ये है कि एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कि ट्रीट द डिजीज नॉट द पेशेंट, जबकि जिस हम फैकल्टी से बिलोंग करते हैं जी, हम लोग ये बताते हैं कि वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। बात समझ रहे हैं जी। हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि इंडिविजुअल है सब, जैसे आपको खुजली है जी और उनको खुजली है जी, तो एलोपैथिक सिस्टम ये है कि दोनों के लिए लगभग मेडिसिन सिमिलर होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये होगा कि इंडिविजुअल होगा। आपके लिए कंप्लेन सेम है, हाँ, लेकिन मेडिसिन बदल जाएगा। मेडिसिन बदल जाएगा। मेडिसिन बदल जाएगा। यानी कि आपका कहने का कथन ये है कि जो एलोपैथ में है उनका जो डिजीज होता है, जो मतलब कम्प्लीमेंट होता है मेडिसिन का, वो सेम होता है। नहीं, हाँ। देखिए, कहने का मतलब कि डायग्नोसिस की जो बात है, जी। अब जैसे मान लीजिए कि खुजली, हाँ। एक्जिमा किसी को हुआ जी, तो लगभग अगर 10 मरीज एक्जिमा का मिले या जी। कोई भी स्किन प्रॉब्लम का मिले, हाँ। तो उसमें लगभग मेडिसिन सिमिलर हो जाएगा। लेकिन होम्योपैथ में ऐसा नहीं है, या इंडिविजुअलाइजेशन है। हो सकता है कि आपका दूसरा दवा कंप्लेन सेम है, जी, आपको भी वही चीज है, उनको भी वही चीज है, लेकिन मेडिसिन जो है चेंज कर जाएगा। इसलिए कि हमारे यहाँ सिम्टम और नेचर पर है सब। ये जो पद्धति है सर, सिवान में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन हम लोग जहाँ तक की बात करेंगे कि पहला टाइम ऐसा हमको मतलब नॉलेज हुआ या देखने को मौका मिला कि आप डॉक्टर साहब हैं जो कि स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ में महारत हासिल किए हुए हैं। और आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं दूर दराज से, जैसे कि आपके पास पेशेंट रघुनाथपुर से, मैरवा से, गुठनी से, यहाँ तक कि दोन दरौली से भी पेशेंट आते हैं। और हमें जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुआ है तो जैसे बच्चों में जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ बीमारियाँ को लेकर आप तो इलाज करते ही हैं, लेकिन खास तौर पे जो माता पिता जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, जिनको मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम होती है, मेल और फीमेल की जो प्रॉब्लम होती है, वो सारा चीज़ आप देखते हैं। इसको हम लोग मेडिकल की भाषा में इनफर्टिलिटी बोलते हैं। जी। इस केस को डील करने के लिए पहले तो बोथ हस्बैंड वाइफ दोनों को क्लिनिकली के डायग्नोसिस से हट करके जी जी
पहले हम करते हैं कि दोनों साइड का जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, जैसे मेल का, फीमेल का, जी ये हम करा लेते हैं। बुनियादी उसका जांच करने के बाद आदमी एक पॉइंट पर जाता है, एक जगह पाता है कि दोनों में वीकनेस कहाँ है। जी जी। और स्पेशलाइजेशन की बात हम ये बात बोलेंगे कि जैसे इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं है, होम्योपैथिक एक जो है ना, जी जी, जिसका जितना अपना डेप्थ है, तो इस पर हम अपना स्टडी किए हैं। ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी इस सेक्शन में हमारे पास जो है कोई हम स्पेशल कोर्स करके आए हैं, लेकिन इसमें आप डिप्थ लेकिन हमारा इस पर अपना पकड़ जाते हैं, रिसर्च किए हैं। हाँ जी, बिना नाम रखे। यहाँ हम एक नाम नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए मरीज जो है लोकल का है, जी जी, सिवाने का है जी। वो पेशेंट मैंने यहाँ से पटना, शांति राय और जितने लोकल गायनोकोलॉजिस्ट है सबसे इलाज करा करके वो आदमी पहुंचा एम्स। तो एम्स के HOD गायनी के बता दी कि आप अपना दोबारा शादी कर लीजिए, इस औरत से मैरिज इशू नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, इस औरत से बच्चा नहीं होगा। लेकिन वो केस हमारे करियर का एक वंडरफुल केस है कि उसको 3 बच्चा हुआ और दोनों इस मोड़ पर खड़ा थे। अब आप समझ सकते हैं, जी जी जी, हस्बैंड के सामने जी कोई डॉक्टर कहे कि इस औरत को छोड़िए और दूसरा शादी कर लीजिए, उस कंडीशन को आप फील कर सकते हैं कि उस औरत के दिल पर क्या बीती होगी। और वो औरत जो है 3 बच्चे की माँ है। अब नाम नहीं उसको डिस्क्लोज करना इसलिए चाहते हैं कि वो आदमी वही सर हम लोग देखिए अभी तक हम बता रहे हैं कि लगभग 100 केसेस बहुत क्रिटिकल जी ऐसे केस आप देखते हैं सर, 100 से ज्यादा एकदम निराश जो लोग मन एकदम उब गए थे कि भाई यानी कि जो माता पिता ये निराश हो गए थे कि हमारे बच्चे का अब जरा, वैसे 100 से ज्यादा केस हमारे पास ठीक हो चुके हैं। आपने ये जो चीज लिखवाया कि स्त्री प्रसूति रोग, मतलब ये इसमें आप महारत हासिल किए हैं, मतलब आपने जो आपका पेशा है जी जी उसी में आपने बहुत ज्यादा रिसर्चमेंट किया है। ओनली विद द हेल्प ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन जी हमको इसमें बहुत ही ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट मिला। आप सर पोस्टेड भी हैं जी हुसैनगंज में और यहाँ पे सेवा भी दे रहे हैं। बात करेंगे स्टेशन रोड पे नियर बचपन प्ले स्कूल के पास, तो टाइमिंग क्या रहता है सर? जैसे कि आपका यहाँ टाइमिंग जो है थोड़ा सा टाइमिंग तो गड़बड़ इसलिए कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जी जी, जब समय मिलता है सर नहीं पहले हमारा प्रायोरिटी रहता है ड्यूटी, वही ना, जब ड्यूटी के बाद जो समय बचता है तो मैक्सिमम ऑन कॉल ही पेशेंट के पास स्टाफ लोग नंबर दे देता है। और अगर मान लीजिए कि मीटिंग वगैरह नहीं हुआ या किसी सरकारी कार्य से बाधा नहीं हुआ तो संडे पूरा रहता है, लेकिन हम टाइम दे पाते हैं अपने सरकारी ड्यूटी के बाद। देखिए कहीं ना कहीं सर से मुलाकात करने के लिए हमें बहुत समय लग गया, क्योंकि सर का जो पोस्टेड है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और उनके बाद से समय निकाल कर यहाँ पे मतलब अपना सेवा देते हैं। और कहने का मतलब ये है कि वाकई में मतलब जिस तरह से पूरे सिवान में जितने प्रखंड हैं और जितने पोस्टेड मतलब हॉस्पिटल हैं उन सभी में हॉस्पिटल में डॉक्टर तो बैठते हैं, लेकिन सही मायने में डॉक्टर को उपलब्धि वहाँ पे दिखती नहीं है। लेकिन वाकई में सर जो है हुसैनगंज में जहाँ पे ये पोस्टेड है PSC हॉस्पिटल में, ये जब इनका ड्यूटी है जहाँ पे इनका ड्यूटी है और टाइमिंग जो है उस टाइमिंग में बेहतर इलाज के लिए वहाँ पे जाने जाते हैं और वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद से समय निकाल जो व्यवस्था है इनका, उस समय में ये लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा किए। लोगों ने कहा कि आप सर प्राइवेट से थोड़ा बैठिए ताकि हम लोग के लिए सहूलियत हो सके, सिवान की शहर लोगों के लिए। तो उन्होंने स्टार्ट किया और अच्छा रिस्पॉन्स लोगों को मिल रहा है, क्योंकि लोग जो चाहते थे सर वो दे रहे हैं अपने माध्यम से। तो कहीं ना कहीं सर मतलब अभी जो स्त्री में बहुत सारे जो बीमारी आ रही है, जैसे अभी देखा जाए लिकोरिया हो जा रहा है, घुटने टोटल जितने लेडीज कंप्लेंट जो भी टोटली, अब सब कहने की बात नहीं है। जो कॉमन डिजीज है जैसे मेंस इरेगुलरिटीज हुआ, लिकोरिया हुआ, जो कॉमन रोग है, लेकिन वो जो है इनफर्टिलिटी सेक्शन जो है वो थोड़ा सा टफ है। अच्छा एक समय सर मतलब जो पद्धति है सब एक ही है, लेकिन भगवान का रूप है। अभी जो एलोपैथ में IVF का जो दौर चल रहा है, इसके बारे में कुछ कहेंगे सर आप? देखिए हमको तो लगता है कि अगर बहुत लेट हो गया या उसमें कंडीशन है एंजियोस्पर्मिया, लेकिन उस सब के अगर डायग्नोज हो गया उसी में उसका जरूरत है, लेकिन बहुत कम। अगर पेशेंट जो है समय रहते और प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले तो हमको नहीं लगता है कि उसकी आवश्यकता पड़ेगी। कुछ दिन पहले सर हमने एक डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लिया था और गोपालगंज एरिया में, तो उन्होंने कहा था कि मतलब हम इलाज करते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट हमको कॉल करके बात करना चाहें कि सर इस तरह का अगर कुछ है तो डॉक्टर साहब का नाम बताइए। लेकिन हमें खुशी हो रही है कि जैसे आपने जो बात बताया है हम बताएंगे उन लोगों को।
तो एक उम्र समय क्या होती है माँ जो मतलब माँ बनने का उम्र समय क्या जैसे होता है? देखिए अब का जो है, अगर मैच्योर्ड एज में मैरिज है जी। और 2 साल तक हम्म, अगर दोनों का मतलब मैच्योर्ड एज में शादी हुआ है और 2 साल तक अगर कंसीव नहीं करती है तो समझिए कि केस गोइंग टुवर्ड इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है। उसको सचेत होकर के डॉक्टर का एडवाइस लेना चाहिए। जी। लेकिन हम जो केस ठीक किए हैं उसमें मेल का एज 47 तक था 47 का जी। और फीमेल और फीमेल का 38 38 मतलब उस टाइम उनका पहला बच्चा मतलब हुआ फर्स्ट इशू फर्स्ट इशू में सर अंडर माई ट्रीटमेंट जी। आपके मतलब आपके हमारे इलाज में ऐसा हुआ। अच्छा सर एक और चीज हम आपके बारे में जानने का मौका मिला मुझे लोगों से कि जैसे जो मेडिसिन होता है वो मतलब ये जो मेडिसिन तो आप लोग बाहर से मंगाते ही हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ अपना भी आप मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं मतलब इसी मेडिसिन से ही ताकि उन लोगों को फायदा मिलता है सर। वही बताए नहीं जी। कि देखिए डॉक्टर के मेरिट पर डिपेंड करता है। हाँ। समझ गए ना? जी जी होम्योपैथिक में मेडिसिन सिलेक्शन बहुत टफ चीज है। जी। मेडिसिन तो है ही, जितने जी। डॉक्टर हैं सब लोग पढ़ा है, लेकिन डॉक्टर का मेरिट वही है कि मरीज के लिए कौन सा एकदम सुटेबल इंडिकेटेड मेडिसिन है, यही डॉक्टर का मेरिट है। जी यही मतलब बात है। देखिए सिवान शहर में डॉक्टर साहब का और बैठना आपके चैनल से एक और बात बताना चाह रहे जी। हैं कि होम्योपैथिक में केवल उसके साथ साथ जी हमारे पास जी रीनल स्टोन का हाँ। अच्छा पथरी का हाँ, अच्छा पथरी में सर कितने एम तक मतलब निकाल सकते हैं वो किडनी की पथरी? देखिए स्टोन 2 जगह होता है, अच्छा अच्छा एक जीवी स्टोन होता है, एक रीनल स्टोन होता है। जी तो जीवी स्टोन ऑलरेडी सर्जिकल ट्रीटमेंट का ही से ठीक होता है, जी। लेकिन हाँ। अगर स्टोन सिंगल है, स्टोन सिंगल सिंगल है तो अभी तक हम 2 केस ठीक किए हैं, अभी एक तो हथौड़ा का हाँ। और एक नवलपुर का। रीनल स्टोन, हाँ। रीनल स्टोन तो गिनती ही नहीं है, गिनती नहीं है मैंने कहना गलत होगा हाँ। और डॉक्टर के मुंह से ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी मरीज को हाँ। पेशेंट को हम यहाँ तक कह लेते हैं कि 3 महीना ये दवा चला लीजिए, हाँ। नहीं ठीक होगा तो पैसा लिख के रखिएगा, आकर क्लिनिक में चले जाइए, यहाँ तक बोलते हैं, है ना? तो एक और- रीनल स्टोन, जीवी स्टोन मैंने उसको मानिए कि एक्सेप्शनली ठीक होता है, वो जनरल ऑलरेडी सर्जिकल डिजीज है, डिजीज है ये हाँ। लेकिन लेकिन हम 2 ठीक किए, 2 ठीक किए हैं हाँ, और एक उसके हथौड़ा अलावा का, एक नवलपुर का। और रीनल में आप मतलब हाँ, रीनल का तो अब देखिए कहानी जनता बाजार के बगल में, हाँ। उसको दूर है इसलिए उसका नाम नहीं करते, लेकिन लोकेशन आपको जी, बता जी। रहे हैं। एक पेशेंट आया, तो पेशेंट आया, वो मौलवी साहब थे, जी जी वो आए तो बैठ करके रोने लगे। तो उनका पेपर जब हम देखे हाँ। तो रतन स्टोन क्लिनिक कोई पटना गांधी मैदान में, जी रतन स्टोन है ना? जी जी तो उसका हम जब इलाज शुरू किए तो हाँ। वहाँ वो एक ऑपरेशन कराए, हाँ। उसमें पता ना इन्फेक्शन हुआ क्या हुआ, एक किडनी उनका निकाल दिया गया लेफ्ट साइड का। ऐसे हाँ, मैंने वहाँ ऑपरेशन कराए। जी अब जो भी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन कुछ डेवलप किया होगा, सर्जन अपना निकाल दिए। जी फिर उसको राइट किडनी में भी स्टोन हो गया, हाँ। 23 mm का, 23 mm का। वो- हम उसका मेडिसिन ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट किए, 6 महीना तक स्टोन थोड़ा सा भी नहीं हुआ। हाँ। उसके बाद हुआ करके फिर होने लगे कि एक तो किडनी मेरा चला गया है, जी अब सेकंड भी लगता है कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बचेगा नहीं। और 6ठा महीना के बाद से हम मेडिसिन चेंज किए जी और उसका अल्ट्रासाउंड हम कराते थे छपरा महावीर में, जी जी महावीर अल्ट्रासाउंड महावीर अल्ट्रासाउंड में। 10 महीना होते होते स्टोन खत्म। क्या बात है। तो देखिए सिवान की पहचान में इसीलिए हमने ये कार्यक्रम को स्टार्ट किया है कि जो वाकई में सिवान में अपने माध्यम से जो चाहे जिस क्षेत्र में वो लोग हो, वो समाज सेवी हो, चाहे नेता हो या बिजनेसमैन हो या डॉक्टर हो या टीचर हो या प्रोफेसर हो। टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी और पेशे की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर में हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर जुड़ते हैं और वाकई में अपने क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर ए चरामान सर जुड़े हैं जो चिकित्सा पदाधिकारी होने के नाते ये सिवान के लोगों के लिए अपना कदम बढ़ाकर सेवा दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा ये पद्धति है ताकि समाज को जीने का एक नया उम्मीद जगाते हैं। और हम चाहें किसी भी तरह से आप अगर रोग से ग्रसित हैं, पहला तो एक जो बता दूं कि स्त्री प्रसूति रोग में जिस तरह से बीमारी है, कोई भी आप डिजीज से आप परेशान हैं तो एक बार संपर्क करें। दूसरा चीज़ कि आजकल के जो बच्चे हैं मतलब उनको काफ़ी परेशानी में हो रही है खान पान को लेकर, उस तरह भी आप परेशानी से दूर होकर यहाँ सर से इलाज कर सकते हैं। और अभी सर ने कहा कि ये जो आम बात हो गया है, स्टोन जो होना ये युवाओं में या महिलाओं में या पुरुषों में देखा जा रहा है कि आमतौर पे
मतलब ईवा में ही इस तरह का स्टोन जारी हो जा रहा है, तो वो स्टोन अब आपके शरीर में नहीं रहेगा, यहाँ पे इलाज होगा एकदम 100%। ये सफल इलाज हो रहा है और वो भी बिना चीड़ फाड़ किए हुए और होम्योपैथिक के माध्यम से। सर जी सर, आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहेंगे जी। देखिए, होम्योपैथ एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है जी कि इसमें लगभग हर बीमारी का इलाज है। हर बीमारी, डिपेंड करता है डॉक्टर की मेरिट पर जी। हाँ, वहीं पर जहाँ एकदम कंपलसरी ही सर्जिकल ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है। अब जैसे देखिए, कभी कभी ब्रीच आता है, अल्ट्रासाउंड में ब्रीच प्रेजेंटेशन फीटस का आ जाता है। अच्छा। और बहुत सारे उस कंडीशन में लोग पैनिक भी हो जाता है कि इसको सिजेरियन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा जी। लेकिन वो भी जो है हमारे यहाँ बच्चा सीधा हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी का, स्टोन का, रिमेटिक पेन का, एब्डोमिनल पेट से संबंधित जितना कंप्लेन है, या अब उसको क्या बताएं, आजकल आए इस भाग दौड़ की जिंदगी में समय से पहले बहुत सारा बीमारी हुई, जैसे आज युवा भी आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं PPSD। उसको भी बच्चा सब आकर के कहता है कि ये प्रॉब्लम है सेक्स से रिलेटेड। जी। अच्छा, है ना जी, वो भी हाँ, तो आजकल मैक्सिमम बच्चा सब आता है, मतलब मतलब जो भी उनके हेल्थ से रिलेटेड कमजोरी, कहने का मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम, तो बहुत दिग्भ्रमित करके कुछ। हम भी एक चिकित्सक हैं, इसलिए चिकित्सक के ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चिकित्सक द्वारा भी मैंने भ्रमित हो करके वो बच्चा डिप्रेशन में जाने लगता है, चाहे सोचने पर बेहोश होता है कि हम ठीक नहीं हो गए। तो ये सब जितना है आपके इलाज होम्योपैथिक में और हमारे पास एक सवाल सर, एक अंतिम सवाल सर, क्योंकि ये मतलब हाल ही फिलहाल में मुझे नॉलेज में आया हुआ है, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि एक लड़की है और उसको मतलब ईवा के बारे में बात करें, जैसे हार्ट ज़्यादा ब्लॉकेज हो जा रहा है और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उनको, और हार्ट ब्लॉकेज क्या होता है इसके बारे में मतलब बहुत लोग पूछ भी रहे थे। तो ये सब इलाज करेंगे सर? हार्ट ब्लॉकेज हो जा रहा है और ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, उसके बाद से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, ये सब की बीमारी के लिए। देखिए, ब्लॉकेज जो है, कोलेस्ट्रॉल, देखिए पहले हमको उसके हर डिजीज के एटियोलॉजी को, माने कारण को जानना है। ब्लॉकेज तब होगा जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा। अच्छा, समझ गया ना जी। अगर कॉन्जेनाइटल जन्मजात कोई बीमारी नहीं है तो ब्लॉकेज तभी होगा जब उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा या पेशेंट का हिस्ट्री डायबिटीज से। पहले तो पेशेंट आएगा, उसको ये डिटेक्ट करना होगा कि कारण क्या है, बात समझ गए, तो उस कारण का इलाज होगा, ठीक होगा। अब रही कि ऑलरेडी ब्लॉकेज अगर हो गया है तो ब्लॉकेज कितना है, ये सब तो हमको इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़ेगा, जैसे एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा, तो वो डिपेंड करता है सब इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो सर वो करेंगे आप? नहीं, एंजियोग्राफी तो एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट करता है ना। अच्छा अच्छा। अब है कि क्लिनिकली डायग्नोस होगा कि आपको ब्लॉकेज की तरफ जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट क्या है दिया जाएगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो है हम कर पाएंगे थॉरोली इन्वेस्टिगेशन के बाद ही। तो मतलब आप पहला फर्स्ट एड तो देख सकते हैं ना? फर्स्ट एड नहीं, टिल डायग्नोसिस तक सारा काम करेंगे, कर सकते हैं। डायग्नोसिस के बाद उसका ट्रीटमेंट क्या सुटेबल है, ये अगर मान लीजिए, देखिए हर पैथी का स्कोप है और हर पैथी का लिमिटेशन होता है जी। बात समझ गए ना। अगर कोई मेडिकल साइंस का कोई भी फैकल्टी अपने आप में पूर्ण नहीं है। अब जैसे देखिए, सर्जरी है, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि सर्जन के पास हर बीमारी का इलाज ऐसा नहीं है। वो हमारे पास इलाज है, सर्जन के पास इलाज नहीं है। कुछ ऐसा बीमारी है कि उस सर्जन के पास इलाज है, मेरे पास इलाज नहीं है। तो ये तो कंफर्म डायग्नोसिस की बात है, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके लिए सुटेबल क्या है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि सर होम्योपैथिक ऐसा सिस्टम है जो कि हर बीमारी का एक सटीक इलाज होता है। होम्योपैथिक ऐसा है कि ब्लॉकेज के कंडीशन तक जाने से रोक सकता है, बशर्ते कि टाइम से मरीज आ जाए। वो कंडीशन नहीं आएगा। जितना सीरियस कॉम्प्लिकेशन है उसको हम प्रिवेंट कर देंगे अपने मेडिसिन से, वो कंडीशन नहीं आने देंगे, बशर्ते कि समय रहते पेशेंट आए। अब मान लीजिए कि ऑलरेडी ब्लॉकेज है, वो हार्ट फेल्योर की तरफ जा रहा है, तो उस कंडीशन में तो सर्जिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। चाहे अब लेटेस्ट मेथड से सब स्टेन लग रहा है, बाईपास हो रहा है, एंजियोप्लास्टी हो रहा है, तो वो कंडीशन आ जाएगा तो वहाँ मेडिसिन का रोल खत्म रहता है, वहाँ सर्जिकल ट्रीटमेंट है तो ऑलरेडी वहाँ देगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं सर के जो माध्यम से हमने आपको बताने का कोशिश किया कि अगर इस तरह की आपको बीमारी अगर आपके पास आसपास में है या समय के साथ अंतराल में चल रहे हैं, तो प्लीज आप लोग जल्द से जल्द इस बीमारी को दूर करने के लिए सर से आप मुलाकात कर सकते हैं। और सर हमारे शहर में बुबनिया मोड़, यानी कि हम कह सकते हैं बचपन प्ले स्कूल के जस्ट बगल में एक होटल है, गुड लक होटल, जो कि मैरिज हॉल भी है, और वहीं पे सर का मेजबान है और यहीं पे लोगों का इलाज कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और हम चाहेंगे सिवान की शहर के जो लोग हैं
एक बार आप लोग आएँ और ऐसे इलाज के लिए आप लोग संपर्क करें। चलते चलते सिवान वासियों से क्या अपील करेंगे सर, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे सिवान चैनल के माध्यम से? बस यही हमारा पब्लिक से, जनता से ये अपील है कि इसी दौर में होम्योपैथिक लोग अपनाएं। हमको विश्वास है, आत्मविश्वास है कि होम्योपैथिक में सब चीज़ का सरल और सफल चिकित्सा उपलब्ध है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सर।